हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और बस आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। मैं अपने कमरे से स्टार्ट कर रही हूँ। किचन तो कर चुकी थी, भाभी लोग का भी कमरा झटक उटक चुकी थी। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपने कमरा में और सबसे पहले मैं कहीं ना पहले बेड पोंछ थी, क्योंकि बेड पे ना बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी, मतलब एकदम मिट्टी मिट्टी पूरा हुआ था। कहीं चलो पहले इसे पोंछ देती हूँ। और आज ना मुझे 2 बार गीला कपड़ा करके इसे पोंछना पड़ा, क्योंकि ना एक तो हवा चलती है ना, तो आंगन खुला हुआ है ना, तो घर में मिट्टी क्या जिससे धूल पूरी बैठ जाती है बेड पे। और ये मेरा बेड जो है ना सफ़ेद मतलब वाइट कलर में ना, तो इस पर धूल, अगर थोड़ा सा भी धूल होता है तो इस पर पता चलता है। मैं कहीं चलो इसे पोंछ देती हूँ। और यहाँ पे शिवांश की किताब वगैरह रखी थी ना, तो उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा धूल थी। मैं कहीं अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि इस बीच ना शिवांश जब से मैं नहीं थी तो मेरे ही कमरे में मतलब यहाँ पे ही पढ़ाई करते थे, क्योंकि वहाँ पे भी भाभी लोग रहती थी ना, तो अपना यहाँ पे ही पढ़ाई करता था। तो मैं कहीं चलो यहाँ पर अच्छे से इसका सरिया के और फिर ना चादर चेंज कर दूँ। और पता है आज ना रात से ही लाइट ख़राब हो गई है। ख़राब क्या, मतलब जैसे रह रह के तेज़ हो रही है, हाफ हो रही है, तो इसी तरीके से आज लाइट हो रही कम ज़्यादा हो रही। तो कल रात से फ्रिज भी बंद है, सब बंद है। और ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि एकदम तेज़ जब लाइट कम ज़्यादा हो रही है ना, तो देखिए फिर कम ज़्यादा हो रही है। इसी तरीके से लाइट कर रही है, रह के तेज़ हो जा रही है और रह के मतलब कम हो जा रही है। तो बस यहाँ पे मैं कहीं आज चादर भी चेंज कर देती, क्योंकि ना चादर भी बिछे काफ़ी दिन हो गए। मैं थी उसके पहले का ही चादर यहाँ पे डाली थी, तो कहीं चलो आज वाला चादर भी चेंज कर देती हूँ। उसके बाद आगे वाले कमरे का भी चादर वगैरह चेंज कर दूँगी। अभी क्या है ना कि वहाँ पे शिवांश सोया है, तो इसलिए भी वहाँ का नहीं करी, जब शाम को उठेगा तो उसके बाद करूँगी। और यहाँ पर ना जिस दिन मैं जा रही थी उसी दिन का कपड़ा प्रेस करके आया था, तो ऐसी गट्ठर में जैसे वो दे के गई थी ना उसी तरीके से रखा था। और शिवांश से इतना कही थी कि इस कपड़े को अच्छे से रख देना सूटकेस में, लेकिन वो ऐसे पड़ा रह गया। तो चलिए अभी काम उम कर लूँगी, तो उसके बाद वो सब भी काम करूँगी। उसके बाद लगा ली थी, मतलब सब कमरे का झाड़ू लगा ली थी। पोछा तो बस 1 ही 2 कमरे में लगाऊंगी, सब कमरे में पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कल शाम को मैं सारा कमरा मतलब ऐसे ही हल्का सूखा पोछा लगा दी थी। तो बस अब अपने भी कमरे में नहीं लगाऊंगी पोछा, बस आंगन में और आगे वाले कमरे में और किचन में लगाऊंगी। और दोस्तों, सबसे पहले मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर है, आप लोग बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करते, तो सबसे पहले आप सभी को प्यारे प्यारे कमेंट के लिए दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद। और एक हमारी प्यारी सी बिटिया रानी है, वो भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। उन्होंने कल कहा था कि आंटी आपके फेस से ही देख के लग रहा है कि आपके फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं है। मायके से आने पे मतलब थोड़ा बहुत तो तकलीफ़ होती है। और सही कहा आपने बेटा, क्योंकि इस समय क्या है ना, तो प्रिंसी भी नहीं है और घर में भी कोई नहीं है ना तो किसी से बोल सक रही हूँ, ना कुछ कर सक रही हूँ। और कान्हा जी भी नहीं है, कान्हा जी भी वहाँ ही पर है। मैं कान्हा जी को नहीं ले आई थी, क्योंकि बाइक पे आना तो फिर दिक्कत होती ना, कैसे कान्हा जी को पकड़ती। और फिर ना मुझे बाइक पे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, क्योंकि एक बार मैं बाइक पर से गिर गई थी ना, तब से मुझे बाइक पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं बस अपने आप को संभालूँ, मुझे बस यही रहता है, इसीलिए कान्हा जी को भी नहीं लिया। प्रिंसी रहती थी ना, तो मैं आगे पीछे हमेशा रहती। और शिवांश का क्या है ना, वो थोड़ा मतलब उसका ना जैसे देखिए शाम को उसका 5 से और 9 उसका क्लास में ही चला जाता है। उसके बाद सुबह होमवर्क करना, यही सब में रहता है। तो इसलिए फिर भी कहो कि थोड़ा बहुत मोबाइल है सहारा, तो मोबाइल का रहता है। लेकिन हाँ, तकलीफ़ तो होती है, क्योंकि मन नहीं लगता है। और कल सुबह मैं करीब आ गई थी यहाँ पे 8 साढ़े मतलब 8:45 बजे तक मैं यहाँ पे आ गई थी। तो बस यहाँ पे सारा काम उम करके बर्तन वर्तन सब धुलने के बाद फिर मैं नहा धो के और फिर चाय बना के यहाँ पे बैठ गई थी चाय पीने के लिए। और आज ये भी नहीं गए थे, क्योंकि इन्हें कुछ काम था, तो वहाँ नहीं गए थे। तो यही होता है ना कि जब घर में कुछ काम आता है ना, तो हर दिन मतलब जैसे दुकान को इन्हें बढ़ाना ही पड़ता है, तो इस वजह से मतलब नहीं जा सके आज। और जब तक ये बैठे थे तो भिंडी की सब्ज़ी काट दिए थे, तो चल रही मैं खाना बनाऊँगी। आलू कह रही हूँ, मतलब दाल चावल और भिंडी की भुजिया रोटी बना दूँगी। तो कहें कि दाल फ्राई कर देना, कहीं चलो ठीक है बना दूँगी। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। तो जैसा कि बताई कि लाइट ख़राब है, तो मुझे पूरा काम गैस पे ही करना पड़ रहा है। नहीं तो क्या रहता है ना कि लाइट रहती है तो फिर हो जाता है पूरा काम, तो इंडक्शन पे हो जाता है, बस रोटी भर मुझे गैस पे सेकना होता है। तो यहाँ पे शिवांश को भूख लगी थी ना, नाश्ता कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बना। तो मैं सोची थोड़ा सा मूंगफली डाल के और उसे थोड़ी सी लाई भूज के दे, क्योंकि इस समय ना वो चिकना और मीठा सारा चीज़ छोड़ा है, पता नहीं क्यों।
तो मैं कही चलो यही हल्का रहेगा, थोड़ा सा भून के एक बार दे देती हूँ जब तक खाना बन जाए, क्योंकि बच्चे ना बिना नाश्ता के नहीं चलता है। तो मैं कही थोड़ा सा इसे कर देती हूँ, रोस्ट कर दूँगी और चना वना मंगा दूँगी तो उसे भिगो दिया करूँगी, तो उसका दाना बना दिया करूँगी तो अपना खा लिया करेगा। तो ये सब करने के बाद उसके बाद मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी। और कल के वीडियो में आप लोग बहुत ही राय दिए कि दीदी आप अपने फेस पे, कोई कह रहा है आप मतलब बर्फ़ से सिकाई कर लो, जैसे कि हमारी निधि सिस्टर कहीं कि आप अपने चेहरे पे बर्फ़ से मतलब कर लो तो राहत मिलेगी, और बहुत से लोग कह रहे पाउडर लगा लो। लेकिन ना पता नहीं मुझे पहली बार, मुझे अपने मतलब उसमें याद है मुझे पहली बार मतलब निकले हैं दाने पूरे चेहरे पे, हाथ पे, गले में और पीछे गर्दन पे, कान के पीछे बहुत दाना निकला हुआ है, पेट उठ पे। क्योंकि ना क्या हुआ ना, ये अमहौरी टाइप जैसे अमहौरी निकलती उस तरह है। क्योंकि उस दिन बताया ना कि मैं जब विंध्याचल गई थी ना, तो हम लोग को 3 घंटा CNG के चक्कर में मुझे भरना होता है गाड़ी में ना, तो शायद AC में तो मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मुझे ना AC बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं तो बंद गाड़ी में जल्दी सफ़र भी नहीं करती हूँ, और शायद यही कारण था। और फिर वहाँ से निकल के फिर डायरेक्ट धूप में आ गए ना, तो इस क्योंकि मुझे अमहौरी कभी भी नहीं निकलती थी, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी हो ना, तो बिल्कुल भी नहीं निकलती थी। और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा जैसे ना जलन सी होने लगती, जैसे जैसे पसीना होता है ना वैसे वैसे और भी ज़्यादा दिक्कत करता है। तो बस यहाँ पे हो गया था, तो फिर यहाँ पे मैं छोंक दे रही थी सब्जी छोंक दूँगी। एक तरफ दाल रख दी हूँ और चावल भी बन गया है, तो सब्जी छोंक के उसके बाद मैं दाल फ्राई कर लूँगी। और आज तो अभी कपड़ा भी नहीं धुली, क्योंकि बताए ना चादर उधर सब निकाली थी, तो कपड़ा तो अभी नहीं धुली हूँ क्योंकि लाइट ख़राब है। अब देखो लाइट अगर शाम को बनेगी, अब कब दिन में तो बनेगी नहीं, क्योंकि इतनी धूप है, तो इतनी धूप में तो कोई लाइन मैन आएंगे नहीं। अब बनना होगा तो इस शाम को ही बनेगी लाइट। और ना मायके जाने में थोड़ा बहुत काम छूट जाता है ना, तो फिर से वही काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वहाँ पे क्या था ना, काम तो मैं करती थी लेकिन उतना नहीं करती थी, क्योंकि सोनू थी, मम्मी थे, तो आधा से ज़्यादा काम यही सब कर लेते। मैं जैसे थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ जो भी होता था मेरे से मैं कर लेती थी। ऐसा था ना कि तीनों जन मिलके कर लेते तो किसी के ऊपर काम का भार भी नहीं पड़ता था और अखरता भी नहीं था, फट से सारा काम भी हो जाता था। और कल के कि परसों के वीडियो में एक प्यारी सी सिस्टर कमेंट करी थी कि सिस्टर आप ससुराल में भी इतना काम करती हो, फिर मायके में भी जाके इतना काम करती हो, तो कोई है नहीं कि आपके मायके में। तो इस समय तो देखिए कोई नहीं है मायके में, मम्मी है, मैं हूँ और सोनू है। सोनू भी देखो 10 ही 5 दिन रहेगी, तो फिर वो भी चली जाएगी बम्बई। और ससुराल में तो आप लोग देख ही रहे हो कि मम्मी है, मैं हूँ और भाभी भी हैं, तो वो भी देखो चली जाएंगी। तो बस यहाँ पे मेरा दाल हो गई थी और उसके बाद चलूँगी डाल दूँगी चावल, और उसके बाद मैं बैठूँगी ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए। जैसा कि बताए ना कि सोनू का 2-3 ब्लाउज है और उसके लिए 2-3 सामान और भी मुझे बनाना है सिलाई का। तो बिना समय गवाए मैं अपना काम एकदम कंटिन्यू चालू रखी, यहाँ तक कि बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हूँ। मैं कही चलो सिल दूँ, क्योंकि देखिए बाहर में क्या है ना कि इतनी ज़्यादा सिलाई के मतलब सिलाई लेते हैं, और सिलाई तो जो लेते ना सबके मन का ब्लाउज नहीं बना पाते। कहीं किसी का गला नहीं सही रहता, कहीं किसी की बाजू नहीं सही रहती है। तो ये सोनू कह रही थी कि इतना पैसा भी लग जाता है लेकिन अच्छे से ब्लाउज कोई नहीं बनाता, अगर हो सके तो मेरा 2-3 ब्लाउज बना दूँ। कहीं चलो ठीक है मैं बना दूँगी। अब रही बात समय का है, जितना कोशिश करूँगी कि मैं बना दूँगी ब्लाउज। और आज पता है इस ब्लाउज़ के बनाने के चक्कर में मेरी सारी की सारी तैयारी धरी रह गई। मैं सोची थी कि आज आप लोग के साथ बहुत ही प्यारा सा जो ब्लाउज़ डिज़ाइन होता है ना वो शेयर करूँगी उसका, लेकिन नहीं कर पाई। और क्यों नहीं कर पाई अभी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं इसकी बाजू की कटिंग कर ले रही हूँ। इसकी बाजू में थोड़ी सी लंबी बना रही हूँ, लंबी क्या जैसे 5.5 इंच इसकी लंबाई में रख रही हूँ। वैसे तो बाजू और भी सब लंबाई रखते हैं, लेकिन मैं बस 6.5 इंच रखी हूँ। और तैयारी पे ना वो 5.5 या 4.25 के करीब आ जाएगी तैयारी पे। तो बस यहाँ पे इसको कटिंग कर लूँगी। अभी खाना तो किसी को नहीं दी हूँ, सारा काम कर चुकी हूँ, बस रोटी भर सेकना है। और फिर इन्हें भी बताया ना कहीं जाना तो कपड़ा पूछने लगे थे, तो इनसे बताया था कि वहाँ पे रखा हुआ कपड़ा, तो ये अपना वो कपड़ा निकालने चले गए थे। और यहाँ पे बस देखिए इसकी बाजू की भी कटिंग हो गई है। उसके बाद मैं बताऊँगी कि आज मैं कौन सी डिज़ाइन आप लोग के साथ शेयर करने वाली थी। और उसके बाद जो ब्लाउज़ की कटिंग करी थी ना, पूरा मैं अस्तर उस्तर सब जोड़ के और इसका सारा मतलब जो भी प्लेट डालना था, टक्स डालना था, सब कर चुकी थी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही थी, एक गले की जो डिज़ाइन होती इसकी कटिंग कर रही थी। और इसका ब्लाउज़ मैं कैसा कटिंग कर रही थी ना, जो अभी मैं कल साड़ी पहन के आई थी उस पे का जैसा आप लोग ब्लाउज़ देखे हैं उसी तरीके से कटिंग करी, लेकिन थोड़ा सा मतलब सामने से आप लोग को नहीं दिखा पाई थी। मैं सोची थी अभी मोबाइल ले लूँगी, लेकिन जब कटिंग करने बैठ गई तो फिर मुझे ओत लगने कि अब कौन उठे, तो मैं कही चलो यहाँ से ही कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं मोबाइल सामने एकदम नहीं ले आई थी।
तो यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग का क्या हुआ ना कि मैं सोची थी बहुत मतलब ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बनने पे, लेकिन ना इसका बताए ना कि सारी की सारी तैयारी मेरी इधर ही रह गई, क्योंकि ना लाइट बताए ना कि लाइट कल से ख़राब थी, और जो थोड़ा बहुत हाफ आ भी रही थी ना लाइट, वो भी कट गई थी। करीब 11 ही बजे की वो भी लाइट चली गई थी, और इंतज़ार करते करते इस समय करीब 3 साढ़े 3 बज रहा था। इसके बाद भी मैं इंतज़ार करते रह गई, करीब 4:30 बजे तक इंतज़ार करते रहे, क्योंकि ना ये जो डिज़ाइन है जब तक प्रेस करके इसे इसमें अटैच नहीं करूँगी तब तक इसकी डिज़ाइन, और बाकी देखिए जब तक गले की डिज़ाइन नहीं डालूँगी तब तक उसके आगे का ना तो मैं शोल्डर को अटैच कर सकती हूँ, ना ही बाजू अटैच कर सकती हूँ। तो इसके लिए ना आज नहीं तो आज सोची थी ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट कर लूँगी और आप लोग के साथ इसकी डिज़ाइन भी शेयर करूँगी, और इसके लिए मैं बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज लटकन मतलब सोची हूँ बनाने के लिए, वो भी आप लोग के साथ शेयर करती, लेकिन आज कुछ भी नहीं कर सकी, और इसलिए ना गुस्सा भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अब क्या करूँ, मजबूर थी। आज बस लाइट की वजह से मेरा काम नहीं हो सका। आधा तिया ब्लाउज़ सिल के रख दी हूँ, और उसके बाद ना एक कल मैं ब्लाउज़ सिली थी, मम्मी का बताई थी ना आप लोग से कि एक कॉटन का मम्मी का बनाई थी कल ब्लाउज़, तो उसमें हुक काज करना था। तो इस समय सारा काम मेरा हो चुका था, शाम का झाड़ू बर्तन सब हो चुका था, और चाय अभी नहीं बनाई थी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। एक तो लाइट नहीं थी और दिन भर इन्वर्टर का पंखा चला है, तो पंखा भी बंद कर दी। कहीं मान लो शाम को बने ना बने, कम से कम एक पंखा तो चलेगा, सब लोग चैन की नींद सोएंगे आगे वाले कमरे में, तो इसलिए पंखा भी समय बंद है। और बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब हद से ज़्यादा इस समय गर्मी पड़ रही है, तो बस यहाँ पे मैं कहीं इसमें हुक काज कर देती हूँ। और दोस्तों अब कल से कोशिश करूँगी कि आप लोग जो भी कमेंट करते हो मैं अपने वीडियो के ज़रिए आप लोग का नाम भी लिया करूँगी, और आप लोग का कमेंट भी बताया करूँगी कि आप लोग क्या क्या कमेंट करते हो, क्योंकि अब बताए ना कि मेरा मोबाइल बन चुका है पुरानी वाली, तो उसके ज़रिए मैं आप लोग के कमेंट का मतलब रिप्लाई भी कर सकूँगी। रिप्लाई तो खैर कर देती हूँ, लेकिन ना जैसे कि नाम लेना होता है, आप लोग कहते ना कि दीदी आप लोग मेरा नाम लिया करो, तो अब मोबाइल बन गया ना, तो अब मुझे कोई भी वो नहीं रहेगा। मैं कल से कोशिश किया करूँगी कि आप लोग का नाम अपने वीडियो में ज़रूर लिया करूँगी। तो किसे किसे अपना नाम सुनना है तो आप लोग ज़रूर करना अपना नाम कमेंट में। उसके बाद शाम को लाइट बन गई थी, करीब 6 या 7 बजे के करीब लाइट बनी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले पानी चालू कर दी थी, कहीं पहले टंकी भर जाए, और उसके बाद यहाँ पे सारी बॉटल भरने लगी थी, क्योंकि कल रात से फ्रिज वगैरह सब बंद था, पानी भी नहीं था ठंडा। तो मैं कही चलो बोतल वोटल सब भर के रख देती हूँ फ्रिज में, और उसके बाद चलूँगी खाने की तैयारी करूँगी। खाने का तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनेगा क्या नहीं, फिर भी चलो कुछ हल्का फुल्का बना लूँगी कि जो सही रहे। और सच में ना एक दिन लाइट क्या ख़राब हो गई ना, एकदम से हालत ख़राब हो गई थी। ऐसा लग रहा था ना कि बिना कूलर पंखा के कैसे रहेंगे। तो उसके बाद ये जो सारा कपड़ा प्रेस करके रखा था, मैं कहीं चलो इसे पहले सूटकेस में रख देती हूँ, क्योंकि इनका सबका जो कपड़ा होता है ना मैं इसी सूटकेस में रख देती हूँ। इसमें क्या रहता है ना, इसकी तह अच्छे से बनी रहती है और कपड़ा ख़राब नहीं होता है, मतलब जो इसकी तह होती है प्रेस किया वो बिगड़ता नहीं है। और अलमारी में क्या होता है ना कि रोज़ डेली ना डेली कुछ ना कुछ काम होता है ना, तो जो प्रेस किया हुआ कपड़ा होता है ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं बैठ गई थी सब्जी काटने, और सब्जी में बना दे रही हूँ नेनुआ की सब्जी और रोटी, एकदम सिंपल सा खाना। और इसकी सब्जी में ना तो कोई मसाला पड़ता है, ना ही कोई मतलब मिर्च तो बस एक तड़का लगाती हूँ, बाकी तो इसमें कोई मसाला नहीं पड़ता। तो ये कहें कि बस वही बना दो, वही खा लूँगा। तो बस मैं भी कहीं चलो बना लेती हूँ खाना, और उसके बाद चलूँगी मैं और भी जो छोटे मोटे काम है वो कर लूँगी। और जो इसकी सब्ज़ी होती है ना, बहुत से लोग मसाला डाल के बनाते हैं, खूब अच्छे से एकदम विधिवत मसाला डाल के बनाते हैं, टमाटर वमाटर भी सब डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ना इसकी सब्ज़ी हमेशा सादे में ही पसंद करते हैं। बहुत रहता है कि इसमें या तो कभी जैसे मन होता है ना तो इसमें प्याज बहुत मात्रा में डलवाते हैं, जैसे जितना नेनुआ होता है उतना ही प्याज डलवाते हैं, लेकिन ना प्याज में नहीं डाल के बनाऊँ, क्योंकि प्याज डाल के ना थोड़ी सी कम जमती है। इन्हें तो बहुत पसंद है प्याज वाली, लेकिन मैं प्याज क्योंकि ना तो शिवांश खाएगा ना ही मैं खाऊंगी, तो मैं कहीं चलो ऐसे ही बना देती हूँ। उसके बाद चलूँगी शिवांश को भी खाना दे दूँ, क्योंकि वो भी खा के तो फिर से बैठेगा पढ़ने के लिए, तब वो अपना आराम से 11 साढ़े 11 बजे तक उठेगा। तो यहाँ पे आके मैं सब्ज़ी छोंक दी थी और लगाने लगी थी बर्तन। और ना मेरी आदत क्या है ना कि जो किचन में डब्बा खाली होते रहता है ना, मैं जब बर्तन धुलती हूँ ना तो उसके साथ ही 2-2 3-3 डब्बा धुलते रहती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि सारा डब्बा जब धुल लेती तो वो भी एक साइड हो जाता है, और ऐसे मुझे जैसे ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती कि एक साथ डब्बा जो भी खाली होते रहते तो मैं अपना धुलते रहती हूँ डब्बा।
तो इस समय तो बहुत डब्बे खाली थे, ऐसे धीरे धीरे करके बर्तन के साथ 2-2 3-3 डब्बा भी धो लूँगी। अब बस यहाँ पे लगाने लगी थी बर्तन। और दोस्तों आज का वीडियो मेरा आप लोग को कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अपना नाम बताना आप लोग मत भूलना, हो सकेगा तो कल के वीडियो में आप लोग का नाम लेने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।